इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, राजगृह का चतुर्मास संपन्न करके परमात्मा प्रभु महावीर के कदम वैशाली नगरी की तरफ बढ़ रहे चतुर्मास के लिए। पहला चतुर्मास राजगृह नगरी का है, दूसरा चतुर्मास वैशाली का है। वैशाली पहुंचने के पूर्व प्रभु महावीर क्षत्रिय कुंडग्राम और ब्राह्मण कुंडग्राम के बीच में बहुसाल नाम का उद्यान, एक और दक्षिण में क्षत्रिय कुंडग्राम है, उत्तर में ब्राह्मण कुंडग्राम है और बीच में बहुसाल चैत्य उद्यान है। प्रभु ना क्षत्रिय कुंडग्राम पधारे, प्रभु ना महान कुंडग्राम पधारे। प्रभु दोनों ही बस्तियों के बीच में बहुसाल जो उद्यान था वहां आकर के विराजमान हुए। सेंटर पॉइंट निश्चित रूप से क्षत्रिय कुंडग्राम और ब्राह्मण कुंडग्राम दोनों के लिए ही एक ऐसा केंद्र बिंदु बना कि क्षत्रिय कुंडग्राम से भी श्रद्धालु और महान कुंडग्राम से भी श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंचे। बहुत सारी प्रसंग उस समय घटित होते हैं, उसमें से एक प्रसंग की हम चर्चा कर करके आगे बढ़ेंगे। जो चर्चा आज शुरू होगी, हो सका तो पूरा करेंगे, नहीं तो जब पूरी होगी तब देखेंगे। भगवान महावीर की बेटी प्रियदर्शना, भगवान महावीर का भांजा और जवाई जमाली क्षत्रिय कुंडग्राम में ही है। यदि आगम के पाठ के तरफ ध्यान दे तो कुछ सवाल मन में उपस्थित हो जाते हैं कि प्रभु पधारने के बाद पूरा माहौल चेंज हुआ है, उत्सव का वातावरण बन गया है, और जमाली को पता नहीं कि प्रभु पधारे हैं। बड़ा अटपटा सा लगता है पढ़ते समय भी कि जमाली को यह पता नहीं कि प्रभु महावीर पधारे हैं। वो तो देखता है कि फेस्टिवल का माहौल है, उल्लास का माहौल है, उत्साह का वातावरण है, सब तरफ लोग बाजे बजा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो उससे आश्चर्य हुआ कि आज कौन सा त्योहार है, किस त्योहार के उपलक्ष्य में सारी जनता इतनी खुशियों में झूम रही है। जिज्ञासा उसके मन में आई क्योंकि उसने देखा कि अभी तो कोई त्योहार का दिन नहीं है। बिना त्योहार के दिन के त्योहार का माहौल क्यों बना है। इसलिए वो अपने कर्मचारियों को बुला करके पूछता है कि क्या बात है, आज कौन सा उत्सव है, कौन सा त्योहार है आज जो इतना हो हल्ला हो रहा है, किस देवता का उत्सव है। और तब उसको जानकारी कर्मचारियों से मिलती है कि कोई उत्सव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, किसी देवता का उत्सव नहीं है,
लेकिन भगवान महावीर पधारे हैं। भगवान महावीर पधारे हैं, ये सूचना, ये जानकारी और उनके दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। जमाली के मन में आता है कि मैं भी दर्शन के लिए जाऊं, लेकिन मेरा सवाल उसके पहले कुछ है आपसे कि क्षत्रिय कुंडग्राम में नंदीवर्धन भी है, सुजिष्टा भी है, जसोदा का तो कोई जिक्र बाद में आता ही नहीं है। इनके दर्शन की जाने की चर्चा नहीं है। शासन कथा के पन्ने की चर्चा करते समय कुछ बातों की तरफ ध्यान दें कि केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा प्रभु महावीर पहली बार वहां पधारे हैं। पहला सवाल मन में आता है कि जमाली को पता नहीं चला कि भगवान महावीर पधारे हैं। कर्मचारियों से उसको जानकारी मिलती है कि भगवान महावीर पधारे, इसलिए वातावरण बदला है। दूसरा सवाल है कि नंदीवर्धन का जिक्र नहीं आता है कि नंदीवर्धन दर्शन के लिए गया, और पूरे के पूरे 30 साल के तीर्थंकर शासन काल में एक बार भी जिक्र नहीं आता है कि नंदीवर्धन भगवान महावीर के दर्शन के लिए आया हो। आगे बात जब बढ़ेगी तो आपको ये सवाल, क्योंकि आप लोग सुनने में लग जाते हो और सवाल मन में आते नहीं है, ये सवाल निरंतर मन में बनाए रखिए कि क्षत्रिय कुंडग्राम में प्रभु महावीर का भाई नंदीवर्धन रहता है। देवानंदा के दर्शन को जाने का जिक्र आता है, ऋषभदत्त के जाने का जिक्र आता है, जमाली के दीक्षा का जिक्र मिलेगा आगे, प्रियदर्शना की दीक्षा होती है, लेकिन उस दीक्षा महोत्सव में भी नंदीवर्धन के आने का जिक्र नहीं मिलता है। कैसा लगता है सुनने को? सुनने को कैसे लगता है टीसी जैन? हाँ, आश्चर्य लगता है। आश्चर्य लगना नहीं चाहिए कि हम सभी जाने अनजाने नंदीवर्धन के कैरेक्टर को जीते हैं, इसलिए आश्चर्य लगना नहीं चाहिए। लेकिन आश्चर्य इसलिए लगता है, मैं करता हूं तो नेचुरल है, दूसरा करता तो मिरेकल है। आश्चर्य क्यों लग रहा है? मैं करता हूं तो स्वाभाविक है, और वैसा व्यवहार दूसरा करता है तो आश्चर्य लगता है, मिरेकल होता है। ऐसे आपके गली में, आपके शहर में, आपके आसपास में एक खोजोगे 1000 मिलेंगे आपको। एक खोजोगे 1000 मिलेंगे जो गांठ बांध करके बैठ जाते हैं, तो रास्ते सारे स्वयं के भी बंद कर लेते हैं, दूसरों के भी बंद कर देते हैं। नंदीवर्धन ने तो कम से कम केवल स्वयं का रास्ता बंद किया था, दूसरों के रास्ते बंद नहीं किया। मैं जानता हूं लेकिन जिक्र नहीं करता हूं कि ऐसे कितने नंदीवर्धन के अगले वंशज तुम्हारे पास है जो अपनी ही मिथ्या धारणाओं से बंद करके न केवल स्वयं के रास्ते बंद करते हैं, लेकिन दूसरों के भी रास्ते बंद कर करके बड़े शेखी बहार रहे हैं। अपना तो रास्ता बंद किया ही उन्होंने,
लेकिन दूसरों के भी रास्ते बंद करें। रोहिणी चोर की कहानी में आज नहीं सुना रहा हूं आपको, लेकिन रोहिणी चोर के पिता का जिक्र आज जरूर मुंह पर, जुबान पर आ रहा है कि जो अपने बेटे से अंतिम समय में एक वचन लेता है कि दुनिया में सबके पास जाना, लेकिन भगवान महावीर का प्रवचन सुनने के मत जाना, दर्शन के लिए मत जाना। और इंदौर में खोजो तो ऐसे रोहिणी चोर के पिताजी बहुत मिलेंगे आज आपको। बाकी सब तरफ चले जाना, लेकिन प्रवीण ऋषि के पास मत जाना। ना आए, खुशी से ना आए, लेकिन ये सोच लेना चाहिए उन सयाने लोगों ने और उनका सपोर्ट करने वाले समझदार लोगों ने कि वो कौन से धर्म संघ का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरे चाहे अनचाहे व्यवहारों पर चर्चा करने वाले लोग समाज के इन प्रमुख लोगों के व्यवहारों पर चर्चा नहीं करते। तो इसलिए जैन साहब, इस बात पर आश्चर्य नहीं होता आपको, नंदीवर्धन पर आश्चर्य होता है। नंदीवर्धन तो केवल स्वयं नहीं आया, उसने जमाली को दीक्षा लेने से नहीं रोका। तो रोहिणी चोर के पिता ने रोहिणी चोर को अंतिम समय का वचन है कि बाकी सबके दर्शन करना, लेकिन परमात्मा के दर्शन है मत करना। नंदीवर्धन ने किसी को वचन दिया नहीं है, किसी से वचन लिया नहीं है, लेकिन उसके अहंकार को चोट पहुंची है। किसको चोट पहुंची है? रास्ते कैसे बंद होते हैं? अहंकार को चोट पहुंची है। परमात्मा ने चोट पहुंचाई नहीं है। जरा गणित को समझ लेना, परमात्मा ने चोट पहुंचाई नहीं है, लेकिन चोट पहुंच गई है। प्रसंग याद होगा आपको कि दीक्षा के दूसरे दिन नंदीवर्धन पहुंचता है और वो दृश्य देखता है कि किसान परमात्मा को मारने के लिए तैयारी कर रहा है। और उस समय परमात्मा से वो निवेदन करता है कि ऐसे प्रसंग बहुत आएंगे, तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहता हूं। और परमात्मा उसकी बात को इनकार कर करके आगे बढ़ते हैं। और उसको लगता है कि मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई का दायित्व तो मैं निभाना चाहता, और मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। उस पल नंदीवर्धन तय करता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। और उस पल के बाद निर्वाण कल्याणक की वेला में भी आप यदि देखोगे पन्ने उठा करके, तो 18 राजा तेले का पौषध कर करके विराज जाते हैं, लेकिन उन 18 राजा में भी नंदीवर्धन का नाम नहीं है। जबकि डिक्लेयर है कि आखिरी रात है, ये लास्ट चांस है, इसके बाद प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। फिर भी नंदीवर्धन उस सभा में नहीं, अंतिम धर्म सभा में भी नहीं है। गांठ कैसी बन जाती है?
और कितनी गहरी गांठ पड़ गई है। इसलिए प्रभु पधारे, पहली बार पधारे हैं, लेकिन पहली बार पधारने के बावजूद भी नंदीवर्धन दर्शन के लिए नहीं गया है। खबर तो लगी होगी राजगृह की भी, खबर तो लगी होगी कि राजगृह से विहार कर करके पधार रहे हैं। खबर ये भी लगी होगी कि राजा श्रेणिक ने परमात्मा के धर्म को स्वीकार कर लिया है। राजा चेटक भी हो सकता है कि क्षत्रिय कुंडग्राम आया हो, उसका जिक्र नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो एक बार सुनने के लिए मन की तैयारी करनी पड़ती है, स्वयं को सुनने के लिए, क्योंकि आगे जब प्रसंग आएगा तो और मुश्किल जाएगी। क्यों है पता नहीं, कैसे हुआ पता नहीं, जिक्र छूट गया। क्योंकि राजा चेटक जब वैशाली चतुर्मास परमात्मा करते हैं तो वैशाली के राजा चेटक है, गणतंत्र के अधिपति है, लेकिन उनका भी धर्म सभा में पधारने का जिक्र नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, ये खोजना चाहिए। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।